अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ध्रुव, ये किडनी से इतनी चोट कैसे लग सकती है बेटा? मम्मी मैंने बताया तो आपको सब। तो फिर से बता देना। आप ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े? कुछ समझाइए ना इसे। अरे मैं क्या समझाऊं? ब्रो अगर कह रहा है तो सही कह रहा होगा ना, आप लोग उसकी बात मान क्यों नहीं लेते हैं? कुछ हुआ है क्या? भैया की कोई न्यूज़ आई जेल से? मैं भी घर से ही आ रही हूँ, लेकिन बुआ जी ने तो कुछ नहीं बताया। उन्नति, कभी अपने भैया और मायके के अलावा भी सोच लिया करो। चाची जी, मेरे भैया जेल में है, इसके अलावा और क्या सोचूं मैं अभी? अपने पति के बारे में देख, कितनी चोटें लगी हैं इसे। ध्रुव, ध्रुव, ये क्या हुआ है तुम्हें? उन्नति कुछ नहीं, मैं बस बाइक से गिर गया, बस हेलमेट नहीं पहना था ना, तो थोड़ी चोट ज्यादा लग गई। मुझे काम करना है, मैं चलता हूँ। ध्रुव बेटा, मैं जानती हूँ कि तू राघव और रीत के लिए बहुत परेशान है, पर इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि तू अपनी परेशानी हमसे छुपाएगा। बता ना ध्रुव, क्या हुआ है? बता ना प्लीज। माँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। उन्नति, सॉरी मम्मी, मैं आप सबसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि चाचा जी ने हमारा घर, हमारे सर की छत को दांव पे लगा दिया है, तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं होगा और मुझे डर है कि आप फिर से बीमार ना पड़ जाओ। उन्नति, मैंने सुना है तुमने उस लड़की को मना कर दिया। तो और क्या करती मैं डॉक्टर? आप मुझे इतने सालों से जानते हो और उससे भी ज्यादा आपको अच्छे से पता है कि हमारा फैमिली स्टेटस क्या है। फिर भी आपने मुझे सड़क छाप लड़की के पास भेजा। शी इज अ बार डांसर फॉर गॉड सेक। यू नो डॉक्टर, उसने अपनी डर्टी फिंगर से मेरे चीक्स पिंच किए। पता है कितनी जोर से फेस वॉश करना पड़ा मुझे फेस वॉश से कि मुझे लगा मेरी स्किन ही बाहर आ जाएगी। और आप चाहती है कि मैं ऐसी लड़की से अपना बच्चा लूं? इनफ उन्नति, तुम्हें क्या लगता है किस तरह के लोग बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं तुम्हें अपना बच्चा देने के लिए? फिल्म स्टार, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स या सक्सेसफुल बिजनेस फैमिली की बेटियां? डॉक्टर, मेरा वो मतलब नहीं था, पर अब शी इज अ बार डांसर। तुम्हारी वजह से हम दोनों इस मुश्किल में फंसे हैं उन्नति, और मेरे पास इस मुश्किल से निकलने का जो रास्ता था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें उस रास्ते पे जाना है या नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द तुम्हारा बेबी बम दिखना चालू हो जाएगा। तब क्या करोगी? क्या कहोगी घर वालों से? और उन्नति, मैं बहुत मेहनत करके डॉक्टर बनी हूँ, मैं तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से अपना लाइसेंस नहीं खो सकती। आई नो डॉक्टर, अभी के लिए ना आप ये बबली को भूल जाइए और आप ये बताइए कि मेरे लिए बेस्ट फर्टिलिटी विंडो कौन सी है। मैं ना सच में प्रेग्नेंट होकर ही अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। कैसे? तुम तो कहती ध्रुव तुम्हारे पास भी नहीं आता। वो सब मैं फिगर आउट करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट लिख देती हूँ। ओके डॉक्टर। थोड़ी देर में आ रहे। हाँ, 2 कार्टन वहां पड़े हुए हैं और 2 आप अंदर देखना, अंदर ही पड़े होंगे। हाँ नहीं वो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या बदतमीजी है, दिमाग खराब हो गया तुम लोग का। मैंने कहा ना मैं पैसे दे दूंगा टाइम से। तमीज से बात कर। जो लोग 25 लाख का गबर करते हैं ना, उनकी आंखों में शर्मिंदगी होनी चाहिए, मुंह में जुबान नहीं। भैया आप जाइए। छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? पुलिस को बुलाओ। छोड़ो। ध्रुव, कौन थे ये लोग? तू ये चोट तुझे इनकी वजह से लगी है। मम्मी तो कह रही थी कि तू बाइक से गिर गया था। तू इधर आ, चल बैठ यहाँ। ये ले पानी पे ले। तू ठीक है ना ध्रुव? और कौन थे ये लोग ध्रुव? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज मुझे बता। मैं घर भी इसलिए जा रही थी क्योंकि मम्मी बहुत परेशान है कि तू उनसे कुछ छुपा रही है। बहुत हो गया है, प्लीज।
बंद करना मेरी लाइफ को संभालना। तेरे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है क्या? राघव जी तो जेल गए हैं अभी। सुन, ये कोई बड़े क्रिमिनल्स नहीं थे, बस मामूली से गुंडे थे, छोटी सी बहस हो गई थी। पर ध्रुव तुझे ऐसे मारना दीदू प्लीज, मेरी लाइफ है, मुझे खुद संभालने दे। तू बस अपना ध्यान रख ध्रुव, कहीं ध्रुव मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। तो अब डिस्कशन शुरू करें मिसेस शारदा जी। एक मिनट वकील साहब, मैं थोड़ी अंधविश्वासी हूँ। मैं मुहूर्त से पहले कोई भी काम शुरू नहीं करती। हाँ, अब हम शुरू कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही समय है। आपको याद है ना हमें क्या क्या बात करनी है? जी बताइए वकील साहब, मुझे साफ साफ बताइए, मेरा राघव जेल से कब बाहर निकल सकता है? कितनी जल्दी बाहर निकल सकता है? मिसेस शारदा जी, सच कहूं तो मिस्टर राघव पे जो चार्जेस लगे हैं वो काफी संगीन हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं। What? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे भैया ने ना कुछ नहीं किया है। अरे उन्नति बिटिया, तू यहाँ बैठ बैठ, ऐसी हालत में तू गुस्सा मत कर, शांत हो जा। मैं वो वकील साहब से राघव के केस के बारे में ही बात कर रही थी। बुआ जी, आई नो अपने भैया के लिए बेस्ट लॉयर हायर किया होगा, लेकिन उसके अलावा आपको जो करना पड़े आप करिए। भैया को प्लीज जल्दी जेल से बाहर निकालिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर इन मामलों में थोड़ा समय तो लगता है। मैं आपको कैसे समझाऊं वकील साहब, हमारे यहाँ सब कुछ राघव ही संभालता है। चाहे वो घर हो, बिजनेस हो, राघव एक दिन के लिए भी यहाँ से दूर रहेगा ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं समझता हूं, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं और इन मामलों में इतनी जल्दबाजी नहीं की जा सकती। तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या कहूँ राघव से कि रात दिन मेहनत करके जो उसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, जेल में बैठकर हाथ पर हाथ धरे वो सब कुछ बर्बाद होते देखे। आपको पता भी है मेरे मासूम से राघव पर क्या बीतेगी ये सुन। एक तरीका है, अगर मिस्टर राघव ये बिजनेस की सारी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर दे दें तो बिजनेस सही से चलेगा। ये तो बहुत भरोसे वाला काम है वकील साहब। रातों रात राघव इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने किसी ऑफिस के स्टाफ को कैसे दे सकता है? नहीं, मैं किसी को नौकरी पे रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिन पर वो पूरा भरोसा करते हैं। मेरा मतलब है कि वो पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम कर दे। इसका मतलब है कि हमें पता है उसका क्या मतलब होता है। वैसे बुआ जी, कोई ऐसा इंसान ढूंढना जिस पे राघव भैया खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हो, ये ढूंढना मुश्किल नहीं होगा और इससे उन्हें आराम से टाइम भी मिल जाएगा सोचने का। हाँ बेटा, लेकिन हमारे आसपास ऐसा कौन हो सकता है? मैं बता सकता हूँ। कौन? आप? मैं? जी। कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसे कर सकती हूँ ये? बुआ जी, आई नो राघव भैया और मैं आपसे ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं। राघव भैया ने मुझे बताया था बचपन में जब मॉम डैड हमें छोड़ के गए थे ना, तो आप ही ने तो सारा बिजनेस संभाला था। बुआ जी, इट हैज टू बी यू। मैं तो वीरेन पे बेकार ही गुस्सा हो रही थी कि ये क्या कर दिया उसने, पर ये तो शायद अच्छा ही हो गया मेरे लिए कि राघव जेल चला गया और मुझे बैठे बिठाए मौका मिल गया उससे पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवाने का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।